दुनिया में सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है? हार्डवर्क नहीं, फेलियर नहीं, लैक ऑफ टैलेंट भी नहीं। सबसे डेंजरस मिस्टेक है गलत पर्सन को इनसिक्योर फील कराना। क्योंकि जब आप किसी पावरफुल पर्सन को इनसिक्योर फील कराते हो, वो ओपनली अटैक नहीं करता, वो साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि गेम कब खत्म हो गया। पावर की दुनिया में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग सच से नहीं, फीलिंग से रिएक्ट करते हैं और सबसे डेंजरस फीलिंग है इनसिक्योरिटी। ह्यूमन ईगो, द इनविजिबल एनिमी। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल ईगो होता है, एक साइलेंट वॉइस जो कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है, सुपीरियॉरिटी चाहती है। लोग चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट फील करें, स्पेशल फील करें, सुपीरियर फील करें। और जब कोई उनसे ज्यादा केपेबल दिखता है तो उनका ईगो हर्ट होता है, और हर्ट ईगो रिवेंज चाहता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये लॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल है। और पावर गेम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ड्रिवन होता है। द स्टोरी ऑफ द सन एंड द स्टार्स। इमेजिन रात का स्काई, स्टार्स शाइन करते हैं, लेकिन जब सन राइज होता है स्टार्स डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि सन डोमिनेंट फोर्स है। पावरफुल लोग सन की तरह होते हैं, वो शाइन करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार सन से ज्यादा ब्राइट शाइन करने लगे तो सन उसे टॉलरेट नहीं करेगा। रियल वर्ल्ड में सन आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर, आपका टीचर, आपका मेंटोर, या कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है। अगर आप उन्हें आउटशाइन करते हो तो आप डेंजर जोन में एंटर कर जाते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, निकोलस फूके। फ्रांस में लुई द फोर्थ किंग था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूके। फूके इंटेलिजेंट था, टैलेंटेड था, एफिशिएंट था। उसने फ्रांस की इकोनॉमी इंप्रूव की। किंग इनिशियली इम्प्रेस था, लेकिन फूके ने एक फेटल मिस्टेक की। उसने किंग के ऑनर में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी इतनी लग्जरियस थी कि किंग की पैलेस भी स्मॉल लग रही थी। उस मोमेंट में किंग ने रियलाइज किया कि फूके टू पावरफुल हो रहा है, टू इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, टू इम्प्रेसिव हो रहा है। किंग इनसिक्योर फील करने लगा, और इनसिक्योरिटी डेंजरस डिसीजंस क्रिएट करती है। फ्यू डेज लेटर किंग ने फूके को अरेस्ट करा दिया, और फूके ने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ प्रिजन में स्पेंड किया। उसकी मिस्टेक क्या थी? ही आउटशाइन द मास्टर। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्कप्लेस रियलिटी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी सेम रूल अप्लाई होता है। इमेजिन आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो। यू आर टैलेंटेड, यू आर हार्ड वर्किंग, यू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स देन योर बॉस। इनिशियली बॉस इंप्रेस्ड होगा, लेकिन स्लोली बॉस इनसिक्योर फील करने लगेगा, क्योंकि आपका एक्सेलेंस उसकी मीडियोक्रिटी एक्सपोज कर रहा है। बॉस कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली थ्रेट फील करेगा, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज रोकना शुरू करेगा, प्रमोशंस डिले करेगा, रिकग्निशन रिड्यूस करेगा, और इवेंचुअली आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। नॉट बिकॉज यू वर रॉन्ग, बट बिकॉज यू वर टू राइट। साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस लॉ। ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन मशीन है। लोग कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं। जब कोई सुपीरियर दिखता है, इंफीरियॉरिटी ट्रिगर होती है। इंफीरियॉरिटी पेन क्रिएट करती है, और पेन एलिमिनेट करना ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। पावरफुल लोग सोर्स ऑफ पेन एलिमिनेट करते हैं। दैट सोर्स कैन बी यू। द स्मार्ट स्ट्रैटेजी, कंट्रोल्ड ब्रिलियंस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मीडियोकर बनना है। इसका मतलब है आपको स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट बनना है। यू शाइन बट स्ट्रेटेजिकली, यू ग्रो बट साइलेंटली, यू इम्प्रूव बट सटली। आप मास्टर को फील कराते हो कि वो सुपीरियर है, जबकि रियलिटी में आप पावर बिल्ड कर रहे हो, साइलेंटली, ग्रेजुअली, सेफली। द आर्ट ऑफ मेकिंग अदर्स फील सुपीरियर। पावरफुल लोग एक सीक्रेट जानते हैं। लोगों को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है उन्हें सुपीरियर फील कराना। जब लोग सुपीरियर फील करते हैं, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं, और थ्रेट फील नहीं करते। आप कॉम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हो, रिस्पेक्ट शो कर सकते हो, रिकग्निशन दे सकते हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है,
ये स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म पावर बिल्डिंग। पावर ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती, पावर स्लोली बिल्ड होती है। इनविजिबल वे में, सेफ वे में, सस्टेनेबल वे में। पावरफुल लोग पेशेंस यूज करते हैं, वो ईगो बैटल्स अवॉइड करते हैं, वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं। दे सर्वाइव, दे ग्रो, दे विन, नॉट लाउडली बट साइलेंटली। फाइनल लेसन। लॉ 1 का कोर लेसन सिंपल है। नेवर ट्रिगर इनसिक्योरिटी इन पावरफुल पीपल, बिकॉज इनसिक्योर पावरफुल पीपल are the most dangerous enemies. Make them feel superior, make them feel respected, make them feel secure. And while they feel safe, you build your power, silently, strategically, inevitably. द इल्यूजन ऑफ फ्रेंडशिप। दुनिया में सबसे कंफर्टिंग फीलिंग क्या है? फ्रेंडशिप। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप सेफ फील करते हो, जिसके साथ आप ओपनली बात कर सकते हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन पावर की दुनिया में सबसे डेंजरस इल्यूजन भी यही है, फ्रेंडशिप। क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है, सबसे पेनफुल बिट्रेयल्स एनिमीज द्वारा नहीं, फ्रेंड्स द्वारा होते हैं। एनिमी आपको ओपनली अपोज करता है, लेकिन फ्रेंड आपके क्लोजेस्ट सर्कल में होता है, और इसलिए फ्रेंड का बिट्रेयल ज़्यादा डेंजरस होता है। द नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशंस स्टेबल नहीं होते। आज कोई आपका फ्रेंड है, कल वही पर्सन इनसिक्योर फील कर सकता है। आज वो आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करता है, कल वही सक्सेस उसकी जेलसी बन सकती है। क्योंकि ह्यूमन नेचर कंपैरिजन ड्रिवन है। लोग कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली कंपेयर करते हैं, और जब कंपैरिजन में आप सुपीरियर दिखते हो तो इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इनसिक्योरिटी जेलसी बनती है, जेलसी बिट्रेयल बन सकती है। द स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर एंड ब्रूटस। हिस्ट्री का सबसे फेमस बिट्रेयल जूलियस सीजर का था। सीजर पावरफुल लीडर था, सक्सेसफुल था, रिस्पेक्टेड था, लेकिन उसके क्लोजेस्ट सर्कल में एक पर्सन था, ब्रूटस। ब्रूटस सीजर का ट्रस्टेड फ्रेंड था। सीजर उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, लेकिन रोम के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ब्रूटस इनसिक्योर फील करने लगा। उसने फील किया कि सीजर टू पावरफुल हो रहा है, और एक डे ब्रूटस ने सीजर को बिट्रे कर दिया। सीजर के लास्ट वर्ड्स थे, एट टू ब्रूटे, मीनिंग इवन यू ब्रूटस। ये वर्ड्स बिट्रेल का अल्टीमेट सिंबल बन गए। लेसन सिंपल है, एनिमी बिट्रेल एक्सपेक्टेड होता है, फ्रेंड बिट्रेल अनएक्सपेक्टेड होता है, और इसलिए मोर डेंजरस होता है। वाई फ्रेंड्स बिकम डेंजरस? फ्रेंडशिप फेमिलियरिटी क्रिएट करती है। फेमिलियरिटी रिस्पेक्ट रिड्यूस कर सकती है। जब लोग आपको क्लोज से जानते हैं, वो आपकी वीकनेसेस भी जानते हैं, आपके फियर्स जानते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ जानते हैं। ये नॉलेज पावर बन सकती है। अगर रिलेशनशिप चेंज हो जाए, ये नॉलेज वेपन बन सकती है। एनिमी आपको सरफेस लेवल पर जानता है, लेकिन फ्रेंड आपको डीपली जानता है, और डीप नॉलेज डीप डैमेज क्रिएट कर सकता है। द हिडन साइकोलॉजी ऑफ जेलसी। जेलसी ओपनली दिखाई नहीं देती, ये साइलेंटली ग्रो होती है। जब आप ग्रो करते हो, जब आप इम्प्रूव करते हो, जब आप सक्सेसफुल होते हो, लोग कॉन्शियसली हैप्पी दिखते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली कंपैरिजन स्टार्ट होता है। वाई हिम, वाई नॉट मी? ये क्वेश्चंस इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, और इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर सकती है। मॉडर्न एग्जाम्पल, वर्क प्लेस फ्रेंडशिप। इमेजिन आप और आपका फ्रेंड सेम कंपनी में वर्क करते हो। इनिशियली यू बोथ आर इक्वल, सेम लेवल, सेम सैलरी, सेम पोजीशन। लेकिन स्लोली आप ग्रो करते हो, प्रमोशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, सैलरी इंक्रीज होती है। योर फ्रेंड कंग्रेचुलेट्स यू, स्माइल्स, सपोर्ट्स यू, बट इनसाइड कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका है, और कंपैरिजन रिलेशनशिप चेंज कर सकता है, नॉट इमीडिएटली बट ग्रेजुअली। द डेंजर ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस होता है। पावरफुल लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, बट स्लोली। दे ऑब्जर्व पीपल, दे टेस्ट पीपल, दे एनालाइज बिहेवियर, दे नेवर गिव फुल ट्रस्ट इंस्टेंटली, because trust once broken cannot be fully repaired. Why enemies can be more loyal? ये पैराडॉक्सिकल ट्रूथ है। एनिमी प्रूव करना चाहता है कि वो ट्रस्टवर्दी है। एनिमी अपॉर्चुनिटी वैल्यू करता है। एनिमी लॉयल्टी शो करने की कोशिश करता है, क्योंकि एनिमी पोजीशन अर्न करना चाहता है। फ्रेंड समटाइम्स पोजीशन टेक फॉर ग्रांटेड करता है, और टेकन फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप्स वीकर हो सकते हैं। द स्ट्रैटेजी, कंट्रोल ट्रस्ट। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रेंड्स अवॉइड करना है। इसका मतलब है आपको कंट्रोल ट्रस्ट यूज करना है। ऑब्जर्व पीपल, एनालाइज बिहेवियर, ट्रस्ट स्लोली, नेवर रिवील एवरीथिंग, नेवर बिकम फुली डिपेंडेंट, ऑलवेज मेंटेन इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंडिपेंडेंस पावर क्रिएट करती है, डिपेंडेंस वीकनेस क्रिएट करती है। इमोशनल कंट्रोल इज पावर। पावरफुल लोग इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। वो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, बट डिपेंडेंसी अवॉइड करते हैं।
वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं बट वल्नरेबिलिटी लिमिट करते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी रॉन्ग हैंड्स में डेंजरस हो सकती है। फाइनल लेसन, लॉ 2 का कोर लेसन सिंपल है, नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन, नॉट बिकॉज पीपल आर इविल बट बिकॉज ह्यूमन नेचर इज अनस्टेबल। ट्रस्ट मस्ट बी अर्नड, ट्रस्ट मस्ट बी टेस्टेड, ट्रस्ट मस्ट बी कंट्रोल्ड। पावरफुल लोग ट्रस्ट करते हैं बट स्ट्रेटेजिकली, केयरफुली, इंटेलिजेंटली, बिकॉज पावर बिलोंग्स टू दोज हु अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, not those who blindly believe in it. Law 4. Always say less than necessary. The power of the unknown. पावर कभी ओपनली विजिबल नहीं होती। रियल पावर साइलेंस में होती है, मिस्ट्री में होती है, और सबसे डेंजरस वेपन जो कोई पर्सन यूज कर सकता है वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। क्योंकि जब लोग आपको समझ नहीं पाते वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाते, लेकिन जब लोग आपके इंटेंशन समझ जाते हैं वो आपके अगेंस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रिपरेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग अपनी इंटेंशंस कभी ओपनली रिवील नहीं करते। वो साइलेंटली मूव करते हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और साइलेंटली विन करते हैं। लाइफ इज़ अ चेस गेम। लाइफ एक चेस गेम की तरह है। हर मूव इम्पॉर्टेंट है, हर मूव का कॉन्सिक्वेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव। इमेजिन करो अगर चेस में ओपोनेंट को पहले से पता हो कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, तो क्या आप जीत सकते हो? नहीं, क्योंकि वो प्रिपेयर हो जाएगा, वो काउंटर मूव रेडी करेगा और आपका एडवांटेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रियल लाइफ भी सेम है। अगर लोग आपके प्लान्स जानते हैं वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, वो साइलेंटली आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पावरफुल लोग अपने प्लान सीक्रेट रखते हैं। प्रिडिक्टेबल पर्सन ईजी टू कंट्रोल होता है, ईजी टू मैनिपुलेट होता है, ईजी टू डिफीट होता है, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी कंट्रोल क्रिएट करती है। अगर लोग जानते हैं कि आप इमोशनली रिएक्ट करते हो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। अगर लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हो वो उस डिज़ायर का यूज़ आपके अगेंस्ट करेंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी वीकनेस है, मिस्ट्री पावर है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी का फेमस लीडर ऑटो वॉन बिस्मार्क एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी? मिस्ट्री। वो अपनी रियल इंटेंशंस कभी रिवील नहीं करता था। लोग कंफ्यूज रहते थे, अनश्योर रहते थे, और अनसर्टेनिटी फियर क्रिएट करती थी। फियर रिस्पेक्ट क्रिएट करता था, और रिस्पेक्ट पावर क्रिएट करता था। बिस्मार्क साइलेंटली अलायंसेस बनाता था, साइलेंटली एनिमीज को वीकन करता था, और जब टाइम परफेक्ट होता था वो डिसाइसिव एक्शन लेता था। रिजल्ट, ही यूनिफाइड जर्मनी, not by force but by strategy. Why people reveal too much? Most लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो अपने प्लान्स रिवील कर देते हैं। क्यों? वैलिडेशन के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, अप्रूवल के लिए। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, बट दिस इज डेंजरस। क्योंकि जब आप अपने प्लान्स रिवील करते हो लोग जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और समटाइम्स सैबोटाज करते हैं, नॉट ऑलवेज इंटेंशनली बट सबकॉन्शियसली। द साइकोलॉजी ऑफ मिस्ट्री। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली क्यूरियस होता है। अननोन चीज़ें अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं। जब लोग आपको फुली समझ नहीं पाते वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फियर करते हैं। मिस्ट्री अथॉरिटी क्रिएट करती है, अथॉरिटी पावर क्रिएट करती है। इसीलिए पावरफुल लोग अपने थॉट्स कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, अपने वर्ड्स कंट्रोल करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक था। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी? मिस्ट्री। वो अपने प्रोडक्ट प्लान सीक्रेट रखता था, इवन अपनी टीम के मेंबर्स से भी, क्योंकि सीक्रेसी एक्साइटमेंट क्रिएट करती थी, कंट्रोल क्रिएट करती थी, एडवांटेज क्रिएट करती थी, और जब वो फाइनली रिवील करता था इम्पैक्ट मैसिव होता था। एप्पल इवेंट्स पावरफुल इसलिए होते थे क्योंकि मिस्ट्री बिल्ड होती थी। मिस्ट्री पावर मल्टीप्लाई करती है। साइलेंस इज अ स्ट्रैटेजिक वेपन। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस पावर है। जब आप साइलेंट रहते हो लोग अज्यूम करते हैं, वो गैस करते हैं, वो स्पेक्यूलेट करते हैं, और स्पेक्यूलेशन कंट्रोल लूज करता है। पावरफुल लोग हर थॉट एक्सप्रेस नहीं करते, हर प्लान रिवील नहीं करते। वो सिलेक्टिव होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं, इंटेंशनल होते हैं। इमोशनल कंट्रोल एंड कंसीलमेंट। इमोशंस इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं। एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, ये सब सिग्नल्स हैं। पावरफुल लोग अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं। वो न्यूट्रल रहते हैं, काम रहते हैं, अनरीडेबल रहते हैं। अनरीडेबल पर्सन डेंजरस होता है क्योंकि अनरीडेबल पर्सन प्रिडिक्टेबल नहीं होता, और अनप्रिडिक्टेबल पर्सन पावरफुल होता है। द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ कंसीलमेंट। जब लोग आपके इंटेंशंस नहीं जानते वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिफेंड नहीं कर सकते, वो अटैक नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी एडवांटेज क्रिएट करती है, सर्टेनिटी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करती है। इसीलिए कंसीलमेंट प्रोटेक्शन भी है और वेपन भी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। नेवर रिवील योर फुल प्लान,
Never show your full strength. Never expose your full intention. Let people see what you want them to see, not what actually exists. Observe more, speak less, reveal less, act strategically. Because power belongs to those who control information, especially information about themselves. Final lesson, the invisible advantage. Law 3 का core lesson simple है. Always conceal your intentions. Because visible plans can be stopped. Visible intentions can be attacked. But invisible intentions cannot be controlled. Powerful लोग invisible move करते हैं, invisible grow करते हैं, invisible win करते हैं. और जब वर्ल्ड रियलाइज करता है तब तक गेम ऑलरेडी वन हो चुका होता है. अब तक आपने 3 पावरफुल लॉ सीखे हैं, लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है. नेक्स्ट लॉ है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, क्योंकि वर्ड्स पावर क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी. Law 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. The invisible weapon. Imagine करो आपके पास एक ऐसा वेपन हो जो इनविजिबल हो, जो बिना अटैक किए लोगों को कंट्रोल कर सके, जो बिना बोले रिस्पेक्ट अर्न कर सके, जो बिना फोर्स यूज किए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सके. ये वेपन एग्जिस्ट करता है. इस वेपन का नाम है रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन एक इनविजिबल फोर्स है. लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप पावरफुल हो या पावरलेस. रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन. लोग ट्रूथ पर रिएक्ट नहीं करते, लोग परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं. रेप्यूटेशन क्रिएट्स इंस्टेंट जजमेंट. ह्यूमन ब्रेन फास्ट जजमेंट मशीन है. लोग सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं, पावरफुल हो या वीक, केपेबल हो या इनकेपेबल. और ये जजमेंट आपकी रेप्यूटेशन पर बेस्ड होता है. अगर आपकी रेप्यूटेशन स्ट्रांग है, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं. अगर रेप्यूटेशन वीक है, लोग इग्नोर करते हैं, डाउट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. रेप्यूटेशन डोर ओपन करता है या परमानेंटली क्लोज करता है. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जेंगिस खान. हिस्ट्री का मोस्ट फियर्ड लीडर जेंगिस खान सिर्फ आर्मी से पावरफुल नहीं था, उसकी रेप्यूटेशन उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी. उसकी रेप्यूटेशन इतनी टेरिफाइंग थी कि सिटीज सरेंडर कर देती थी विदाउट फाइटिंग, क्योंकि लोग ऑलरेडी बिलीव करते थे कि रेजिस्टेंस यूजलेस है. फियर ऑफ रेप्यूटेशन एक्चुअल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल होता है. जेंगिस खान समझता था कि रेप्यूटेशन साइकोलॉजिकल वेपन है और साइकोलॉजिकल वेपन फिजिकल वेपन से ज़्यादा पावरफुल होता है. रेप्यूटेशन वर्क्स बिफोर यू अराइव. रेप्यूटेशन आपसे पहले अराइव करता है. लोग आपको मिलने से पहले ही आपके बारे में ओपिनियन बना चुके होते हैं. अगर रेप्यूटेशन स्ट्रांग है, लोग पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हैं. अगर रेप्यूटेशन वीक है, लोग नेगेटिवली एक्सपेक्ट करते हैं. एक्सपेक्टेशन बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर आउटकम्स इन्फ्लुएंस करता है. इसलिए रेप्यूटेशन फ्यूचर कंट्रोल करता है. मॉडर्न एग्जाम्पल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ स्किल्स की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, उनकी रेप्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है. अगर एक सक्सेसफुल पर्सन न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रेप्यूटेशन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज पावर क्रिएट करती हैं. रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट्स यू. रेप्यूटेशन शील्ड की तरह काम करता है. अगर रेप्यूटेशन स्ट्रांग है, अटैक्स इनफेक्टिव हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म वीक हो जाता है, डाउट्स डिसअपियर हो जाते हैं. लोग ऑटोमेटिकली डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. रेप्यूटेशन इनविजिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. रेप्यूटेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड क्विकली. रेप्यूटेशन बिल्ड होने में ईयर्स लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने में सेकंड्स लगते हैं. एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग एक्शन, एक रॉन्ग इंप्रेशन ईयर्स ऑफ एफर्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसलिए पावरफुल लोग अपनी रेप्यूटेशन केयरफुली प्रोटेक्ट करते हैं. वो केयरलेस एक्शंस अवॉइड करते हैं, वो अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर मेंटेन करते हैं. रेप्यूटेशन इन्फ्लुएंसेस अपॉर्चुनिटी. लोग केपेबल लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, लोग ट्रस्टेड लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं. ट्रस्ट रेप्यूटेशन से बिल्ड होता है. अगर रेप्यूटेशन स्ट्रांग है, लोग अज्यूम करते हैं कि आप केपेबल हो इवन विदाउट प्रूफ. अगर रेप्यूटेशन वीक है, लोग डाउट करते हैं इवन विद प्रूफ. रेप्यूटेशन रियलिटी इन्फ्लुएंस करता है. रेप्यूटेशन क्रिएट साइकोलॉजिकल एडवांटेज. रेप्यूटेशन मेंटल एडवांटेज क्रिएट करता है. लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, केपेबल हो, पावरफुल हो. ये एक्सपेक्टेशन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है. कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है. परफॉर्मेंस सक्सेस क्रिएट करता है. सक्सेस रेप्यूटेशन स्ट्रेंथन करता है. दिस बिकम्स अ साइकिल, पावरफुल साइकिल. स्ट्रेटेजिक रेप्यूटेशन बिल्डिंग. रेप्यूटेशन एक्सीडेंटली बिल्ड नहीं होती, रेप्यूटेशन स्ट्रेटेजिकली बिल्ड होती है थ्रू कंसिस्टेंट बिहेवियर, थ्रू कंट्रोल्ड एक्शंस, थ्रू इंटेंशनल इमेज क्रिएशन. पावरफुल लोग अपनी इमेज कंट्रोल करते हैं, अपनी परसेप्शन कंट्रोल करते हैं, अपनी रेप्यूटेशन कंट्रोल करते हैं, बिकॉज परसेप्शन पावर क्रिएट करता है. Avoid reputation damage. Never associate with negative image. Never engage in unnecessary conflict. Never act emotionally in public. Never damage your credibility. Because credibility power का foundation है. Without credibility power unstable होती है. With credibility power stable होती है.
रेपुटेशन मल्टीप्लाइज योर पावर। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एफर्ट मल्टीप्लाई करता है, वीक रेपुटेशन एफर्ट रिड्यूस करता है। सेम एक्शन डिफरेंट रेपुटेशन के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। रेपुटेशन फोर्स मल्टीप्लायर है, पावर मल्टीप्लायर है, सक्सेस मल्टीप्लायर है। कंट्रोल हाउ पीपल सी यू। लोग रियलिटी नहीं देखते, लोग परसेप्शन देखते हैं, इसलिए परसेप्शन कंट्रोल करो, इमेज कंट्रोल करो, नैरेटिव कंट्रोल करो, बिकॉज हुएवर कंट्रोल्स परसेप्शन कंट्रोल्स पावर। फाइनल लेसन, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। लॉ 5 का कोड लेसन सिंपल है। योर रेपुटेशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। प्रोटेक्ट इट, बिल्ड इट, स्ट्रेंथन इट, नेवर डैमेज इट, बिकॉज रेपुटेशन डिसाइड्स हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स यू, डिसाइड्स हाउ अपॉर्चुनिटीज कम टू यू, डिसाइड्स हाउ पावरफुल यू बिकम। पावरफुल लोग अपनी रेपुटेशन गार्ड करते हैं एट एनी कॉस्ट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड विदाउट रेपुटेशन पावर कैन नॉट एग्जिस्ट, बट विथ रेपुटेशन पावर बिकम्स इनएविटेबल। अब तक आपने सीखा साइलेंस का पावर, रेपुटेशन का पावर, लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी डेंजरस है। नेक्स्ट लॉ है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, क्योंकि अटेंशन पावर का गेटवे है। Law 6. Court attention at all costs. The harsh truth about power. इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? फेलियर? गरीबी? वीकनेस? नहीं, सबसे बड़ा क्राइम है इनविजिबल होना, क्योंकि जो इनविजिबल है वो इररेलेवेंट है, और जो इररेलेवेंट है वो पावरलेस है। पावर का फर्स्ट स्टेप है अटेंशन। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आपके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और विदाउट इन्फ्लुएंस पावर इम्पॉसिबल है। द रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन ब्रेन लिमिटेड अटेंशन देता है। लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, जो यूनिक होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं, जो विजिबल होती हैं। ऑर्डिनरी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें रिमेंबर होती हैं। इसलिए पावरफुल लोग ऑर्डिनरी नहीं होते, वो इंटेंशनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं। अटेंशन क्रिएट्स एग्जिस्टेंस। रियलिटी में एग्जिस्टेंस अटेंशन से डिफाइंड होता है। अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हो। अगर लोग आपको नोटिस करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हो। अगर लोग आपको रिमेंबर करते हैं, आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आप इनविजिबल हो, और इनविजिबिलिटी पावर डिस्ट्रॉय करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, पीटी बार्नम। पीटी बार्नम हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट शोमैन था। उसने एक सीक्रेट समझा, अटेंशन इज पावर। उसने अनयूजुअल शोज क्रिएट किए, स्ट्रेंज एक्ट्स क्रिएट किए, कंट्रोवर्शियल इवेंट्स क्रिएट किए। लोग क्रिटिसाइज करते थे, लोग मॉक करते थे, लोग कंप्लेन करते थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग टॉक करते थे। और जब लोग टॉक करते हैं, अटेंशन क्रिएट होता है, और अटेंशन पावर क्रिएट करता है। बार्नम ने एक फेमस लाइन बोली थी, देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी, क्योंकि पब्लिसिटी अटेंशन क्रिएट करती है, और अटेंशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। वाई बीइंग इग्नोर्ड इज डेंजरस। क्रिटिसिज्म पेनफुल होता है, बट इग्नोरेंस डेडली होता है। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो स्टिल आपको नोटिस कर रहे हैं, बट अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आप इररेलेवेंट हो। पावरफुल लोग क्रिटिसाइज होने से नहीं डरते, वो इग्नोर होने से डरते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म अटेंशन क्रिएट करता है, इग्नोरेंस इनविजिबिलिटी क्रिएट करता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पावर। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन और भी पावरफुल हो गया है। सोशल मीडिया पर जो विजिबल है वो पावरफुल है, जो वायरल है वो इन्फ्लुएंशियल है, जो ट्रेंडिंग है वो सक्सेसफुल है। इवन कंट्रोवर्सी अटेंशन क्रिएट करती है, और अटेंशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस पावर क्रिएट करता है। द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी से अट्रैक्ट होता है। न्यू चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अटेंशन कैप्चर करती हैं। प्रिडिक्टेबल चीज़ें बोरिंग होती हैं, इग्नोर्ड होती हैं। पावरफुल लोग प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो यूनिक होते हैं, मेमोरेबल होते हैं, विजिबल होते हैं। स्टैंडिंग आउट इज एसेंशियल। ब्लेंडिंग इन सेफ लगता है, बट ब्लेंडिंग इन पावर डिस्ट्रॉय करता है। स्टैंडिंग आउट रिस्क क्रिएट करता है, बट स्टैंडिंग आउट पावर क्रिएट करता है। पावरफुल लोग सेफ नहीं खेलते, वो विजिबल होते हैं, मेमोरेबल होते हैं, इम्पॉसिबल टू इग्नोर होते हैं। अटेंशन मल्टीप्लाइज अपॉर्चुनिटी। अटेंशन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। लोग नोटिस करते हैं, लोग रिमेंबर करते हैं, लोग अप्रोच करते हैं, लोग ऑफर करते हैं। विदाउट अटेंशन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, विद अटेंशन अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अटेंशन सक्सेस का गेटवे है। स्ट्रेटेजिक अटेंशन क्रिएशन। अटेंशन रैंडम नहीं होता, अटेंशन स्ट्रेटेजिकली क्रिएट होता है, थ्रू अपीयरेंस, थ्रू बिहेवियर, थ्रू यूनिकनेस, थ्रू कॉन्फिडेंस। पावरफुल लोग अपनी इमेज कंट्रोल करते हैं, अपनी विजिबिलिटी कंट्रोल करते हैं, अपनी प्रेजेंस कंट्रोल करते हैं। वो इंटेंशनली अटेंशन क्रिएट करते हैं। कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स अटेंशन। कॉन्फिडेंस नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करता है। कॉन्फिडेंट लोग नोटिसेबल होते हैं, अनकॉन्फिडेंट लोग इनविजिबल होते हैं। कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल। लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेवर एक्सेप्ट इनविजिबिलिटी। नेवर एक्सेप्ट बीइंग इग्नोर्ड, नेवर एक्सेप्ट बीइंग इनविजिबल, नेवर एक्सेप्ट बीइंग इररेलेवेंट, बिकॉज इनविजिबिलिटी पावर डिस्ट्रॉय करती है, विजिबिलिटी पावर क्रिएट करती है। अटेंशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस कंट्रोल क्रिएट करता है, कंट्रोल पावर क्रिएट करता है।
बैलेंस अटेंशन एंड कंट्रोल। अटेंशन क्रिएट करो बट कंट्रोल के साथ। नेवर लूज कंट्रोल, नेवर बिकम डेस्परेट, नेवर बिकम वीक। अटेंशन स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। फाइनल लेसन, अटेंशन इज पावर। लॉ 6 का कोर लेसन सिंपल है। अटेंशन इज एसेंशियल फॉर पावर। विदाउट अटेंशन यू आर इनविजिबल, विदाउट विजिबिलिटी यू आर इररेलेवेंट, विदाउट रेलेवेंस यू आर पावरलेस। पावरफुल लोग अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड अटेंशन इज द बिगिनिंग ऑफ पावर। अब तक आपने सीखा रेपुटेशन का पावर, साइलेंस का पावर, अटेंशन का पावर, लेकिन नेक्स्ट लॉ और भी स्ट्रेटेजिक है। नेक्स्ट लॉ है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू, क्योंकि ट्रू पावर एफर्ट मल्टीप्लाई करने में है।